हेलो बच्चों, आइए मैं आप लोग का देश द पॉइंट ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। हमने आप लोग जो प्रश्नावली 12.1 का सारा हल करवा दिया था। आज आप लोग बताएंगे 12.2 का बेसिक। आइए क्या बताते हैं, आज आप लोग बताएंगे त्रिज्यखंड बताएंगे और वृत्तखंड बताएंगे। क्या क्या है देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका क्या त्रिज्यखंड। क्या बात करते हैं, त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या हो गया, ये आपको कोई क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या अगर हम वृत्त को किसी दो त्रिज्या और एक संगत चाप द्वारा घिरी गई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, दो त्रिज्या हो गया। क्या दो त्रिज्या हो गया और ये तुम्हारे क्या संगत चाप हो गया। क्या तो मतलब दो त्रिज्या और एक संगत चाप द्वारा घिरी गई आकृति को बोलते हैं बच्चा त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बच्चा, त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे बच्चा त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। ठीक, अब बात आ जाता है क्या, देखो इसे देखो तुम्हारा, अब देखो क्या एक बार ऐसा हो गया। क्या ये ऐसा करने से सुनाते हैं। देखो ये तुम्हारा दो फिगर देखो, एक ऐसा हो गया। क्या यहाँ देखो क्या हमने अभी बताया कि दो त्रिज्या एक संगत चाप द्वारा घेरे गई आकृति बोलते हैं त्रिज्यखंड। वही देखो ये त्रिज्या हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, चाप हो गया। क्या मतलब ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तुमने कहा दो त्रिज्या एक संगत चाप द्वारा घेरी गई आकृति बोलते हैं त्रिज्यखंड। वही देखो यहाँ भी तुम्हारा क्या चाप है का, सॉरी यहाँ भी तुम्हारा त्रिज्या है और यहाँ भी तुम्हारा चाप है का, तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चा, इसको भी बोलेंगे दीर्घखंड। बस बात यह है कि आपका छोटा त्रिज्यखंड है या क्या बच्चा, बड़ा। बस इतना अंतर नहीं। ये आपका हो जाएगा लघु। क्या है बच्चा, ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दीर्घ। क्या है बच्चा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। इतनी बात समझा के आइए देखिए ये क्या है बच्चा, ये आपका हो गया वृत्त। ये क्या हो गया, वृत्त। अगर हम वृत्त को एक संगत जीवा और एक चाप द्वारा घेरी गई आकृति को बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, इसको वृत्तखंड। देखिए और देखिए अगर हम इसी चीज को देखो, ये ऐसे हो गया। हमने अभी भी बताया, क्या हमने अभी आपको क्या बताया, हमने अभी भी बताया कि एक जीवा और एक संगत चाप द्वारा घेरी गई आकृति को बोलते हैं वृत्तखंड। यहाँ भी देखो एक तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ भी जीवा हो गया और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या तो इस घिरी गई आकृति को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। बस बात क्या है बच्चा, इसको बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड बोलेंगे। बस आइए जीवा क्या होता है, ये देखिए कोई वृत्त होगा, वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक जाने वाले की दूरी बोलते हैं जीवा। और देखिए वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, वृत्त का व्यास ही होता है। देखो वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होके वृत्त के दूसरे बिंदु जाने वाली दूरी क्या करता है बच्चा, व्यास। ये व्यास भी है और सबसे वृत्त में सबसे बड़ी जीवा भी है। ये होता मतलब वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां पाया जाता है, वृत्त के व्यास पर ही पाया जाता है। ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ हो गया, लघु हो गया। ये आपका वृत्तखंड हो गया, ये क्या हो गया, दीर्घ क्या हो गया, लघु। बस आइए फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला आपका चेक कराते हैं, देखिए क्या क्या है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल दिस द पॉइंट आप सक्सेस को शेयर कर, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से समझते हैं। देखिए आइए इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या क्या है देखिए। आइए देखिए त्रिज्यखंड के लिए आइए। अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें, हमने अभी भी बताया, क्या बताया, ये आप क्या बच्चा, ये वृत्त हो गया, ये आपका क्या बच्चा, त्रिज्यखंड हो गया। क्या आइए ये चलिए आइए क्या होता है देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बच्चा, थीटा बटे 360। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। और देखिए क्या त्रिज्यखंड या ऐसे बोल दीजिए संगत चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर। चलिए देखिए अगर आपको देखिए ये त्रिज्यखंड हो गया, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालना क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई निकालना, संगत चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये अच्छा ठीक, इसकी लंबाई निकालेंगे। अगर आपके प्रश्न में जब तक ना बोला जाए कि दीर्घ लगाइए
तब तक आप फॉर्मूला इसी लगाएंगे। इसको ये किसका फॉर्मूला है, ये त्रिज्यखंड का है, लेकिन ये हमेशा लगता है किसका, लघु, किसका लगता है बच्चा, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगता है। अगर आपसे प्रश्न में न बोले कि दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए, तब तक आप उसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग किसका लगाएंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का। अगर लघु बोलेगा तब भी सी का, और नहीं बोला तब पर भी सी का, बोलेगा तभी दीर्घ लगाइए। दीर्घ फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये आई दीर्घ त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये आपका छोटा हो गया, बड़ा क्या होगा, बड़ा क्या, ये आपका बड़ा दीर्घ होगा क्या, ये आपका कौन सा बच्चा दीर्घ होगा क्या, दीर्घ कैसे होगा, देखिए हम जानते हैं ये देखो ये पूरा कितने से कोण होता है बच्चा, 360। अच्छा ये छोड़ दीजिए, ये बात सुनिए, ये का पूरा वृत्त है का, अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा अगर निकाल चले, निकाल दिया क्या, ये निकाल दिया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने ये छोटा त्रिज्यखंड निकाल दिया, आपके बड़ा बचा क्या, बस हो जाएगा क्या। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये पूरा वृत्त होता है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, हमने क्या घटाया, हमने घटाया क्या, लघु त्रिज्यखंड, लघु मतलब एक त्रिज्यखंड, बात समझ गया, क्या आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आइए ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या, त्रिज्यखंड होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बात समझ गए। चलिए ये त्रिज्यखंड के बारे में हो गया। अब आइए किसकी बात करते हैं, अब आपकी बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे आपका वृत्तखंड, किसकी बात करेंगे, वृत्तखंड। आइए देखिए ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्तखंड क्या होने में बताया, एक कोई क्या हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त में तो एक कोई जीवा और एक संरचना द्वारा घेरी गई आकृति क्या बोलते हैं बच्चा, वृत्तखंड। आइए इसका देखिए फॉर्मूला, इसका देखो या लिख लीजिए, लघु लिख लीजिए या लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लघु लिखिए, मान लीजिए लघु का ही फॉर्मूला माना जाता है। क्या फॉर्मूला बच्चा, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1 बटे 2 साइन या थीटा। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर थीटा 360 पाई माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा। अगर आपको वृत्त का निकालना है, सॉरी अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना, क्या करेंगे, अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु हम घटा देंगे तो किसका निकलेगा बच्चा, दीर्घ निकल जाएगा। बात कम सिंपल सी बात है, ये चैप्टर आपका बहुत ही सरल है। देखिए क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमने पूरे वृत्त का तो पूरा वृत्त का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस, हमने क्या घटाया बच्चा, लघु क्या होगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, थीटा बटे थीटा 360 माइनस 1 बटे 2 क्या होगा, साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर मतलब प्रश्नावली 12 पॉइंट में पूरे में यूज हो जाएगा, आपका इसी 5 फॉर्मूले से पूरा हल हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और आ जाए, देखिए एक सवाल आओ, सवाल कैसे बनेगा देखिए, समझिए आप देखिए क्या, ये पूरा जो वृत्त है, पूरा वृत्त कितने स्क्वायर में आता है, 360 होता है क्या, बराबर पूरा वृत्त। अगर मान लिया घड़ी हो गया तो घड़ी मानिए ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, उल्टा 3 है। तो ये देखो जो मिनट वाली या सुई वाली जो घंटे वाली सुई होती है, कोई भी सुई अगर पूरा चक्कर घूमेगा कितना घुमाएगा, सॉरी ये देखो मानिए मिनट वाली सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 60, उल्टा बोल देगा। अगर 1 मिनट चलेगा तो 1 मिनट में कितना कोण घूमेगा वो निकाल लीजिए। ये देखिए 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना होता है, 60 होता है क्या, 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा, देखिए 1 घंटा में 1 घंटा में कुल कितना मिनट चलेगा बच्चा, 60 मिनट चलेगा। 1 घंटा में कुल कितना मिनट चलेगा, 60 मिनट चलेगा। ये देखिए ये पूरा वृत्त कितना घुमा है बच्चा, 360, तो 360 हो गया। हमको निकालना है, 1 मिनट निकालना, काटिए 0 हो गया, 6 हो गया, कितना 6, तो आपका 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा बच्चा, 1 मिनट में आपका कोण कितना बनाएगा, 6 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा मतलब, एक मानिए ऐसा समझिए अगर मानिए 1 मिनट सुई होगी, ठीक, अगर ये पूरा घूमेगी तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा वो निकाल लीजिए। देखिए ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 घंटा में कुल कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ये 60 मिनट।
60 मिनट में ये पूरा का पूरा घुमा, कितना घुमा बच्चा 360 घुमा क्या। अगर हमको 1 मिनट निकालना है, 1 इंटू का बटे में जाएगा तो 1 मिनट में आपका 360 बटे में 60 हो जाएगा, कटा कितना आएगा 6 आएगा। तो 1 मिनट में कितना सुई चलेगा, 1 मिनट में जो सुई का कोण होगा कितना चलेगा बच्चा 6 अंश चलेगा। ये नोट कर लिए, इससे पूरा आपको अभी आगे समझा देंगे। चलो आइए प्रश्नावली आ जाएगी, समझा देंगे। हाँ एक फार्मूला और है उसको भी लिख लीजिए। देखिए ये कोई क्या हो गया बच्चा, वृत्त हो गया, क्या वृत्त हो गया। अगर इस वृत्त को हम 4 भागों में बांट दिए तो ये आता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, बोलते हैं। अब देखिए ये देखिए क्या हमने इस पूरे वृत्त को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, क्या लिख दीजिए। तो अगर हमको केवल इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, देखो इसको बोलेंगे चतुर्थांश, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। अगर हम बोले बच्चा प्रत्येक मतलब होता है एक होता है, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, होता है बच्चा देखो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है। हमने पूरे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या। हमने पूरे वृत्त को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, 4 से भाग कर दीजिए, ये हो गया फॉर्मूला हो गया क्या, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। आपका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। आइए प्रश्नावली आ जाइए, पढ़िए आप लोग 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। चलिए पढ़िए, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 60 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले काम आप लोग ये करिए, जो आपको दिया होगा उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया है, देखिए आपको दिया त्रिज्या, मतलब आपको दिया है त्रिज्य खंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, आपको कोण पूछ रहा है। मतलब ये कोई वृत्त हो गया, वृत्त की ये त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कितने कोण दिया होता है 60 करना का। आपको ये बोला ये त्रिज्यखंड निकालना। देखिए आपके प्रश्न में ये तो कहीं नहीं बोला है, प्रश्न में कि निकालिए दीर्घ निकालिए, नहीं बोला है, दीर्घ नहीं बोला है, दीर्घ का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ लगाएंगे लघु का ही लगाएंगे। क्या होता है 60, ये दिया 60 दिया। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये देखो थीटा मान दिया कितना बच्चा 60, बस मान रखिए, बटे में 360, पाई के मान 22 बटे 7, आर का मान कितना बचा 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6। देखो एक शून्य से शून्य कट गया, 6 एकम 6, 14 का 36, 6 से कट गया क्या, कितना बचा 6 दूना 12, अच्छा एक 6 दूना 12, 12 एक 13, 13 बटे में 7, ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर पहले उत्तर हो गया। चलिए दूसरे इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन आइए। देखिए कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि दिया हुआ है। मतलब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। हमने अभी आपको चतुर्थांश कौन होता है क्या, ये देखिए ये कोई वृत्त हो गया, ये वृत्त का ये चतुर्थांश हो गया, क्या चतुर्थांश हो गया। आपको कह रहा वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकाले क्षेत्रफल, मतलब ये भी चतुर्थांश ये भी एक का, मतलब प्रत्येक का समान होगा, बस किसी आपको एक निकालना। क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 4 होता है क्या। आपको जो किसका मान निकालना, खाली आर का मान। ये किसका फॉर्मूला है, चतुर्थांश का फॉर्मूला है, खाली किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना। कैसे निकलेगा, आप उस दिया है, आपको दिया हुआ जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब आपको इस वृत्त की परिधि दी हुआ, तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है क्या, 2 पाई आर होता है। परिधि दिया भी कितना दिया बच्चा, 22 दिया है क्या। ये देखो 2 पाई के मान 22 के बटे में 7, आर हो गया, ये 22 हो गया क्या, 22 से 22 कैंसिल हो गया,
गुणा कर दीजिए तो r का मान कितना है 7 के बटे में 2, तो r का मान निकल गया, बस r का मान उठा के रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। क्या दिया हुआ दिया है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया बच्चा 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है बच्चा 2 पाई r होता है, का ये 22 हो गया, 2 पाई का मान कितना होता है 22 के बटे में 7, ये हो गया r बराबर 22 हो गया। क्या इस 22 से 22 कट गया, अब यहां क्या त्रिगुणा कराइए, अंश गुणा ऐसे त्रिगुणा इसमें से गुणा गए, 7 गुणा 1 में अगर कितना आएगा 7 आएगा, 7 एक कम 7, इस समय कितना आएगा 2 आ रहेगा, ये दो इंटू बढ़ जाएगा, तो r बराबर 7 के बटे में 2 सेंटीमीटर r का मान लगे। बस आए क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या बच्चा 5r² बटे में 4, बस रख दीजिए। पाई पाई है, पाई मान कितना था 22 के बटे में 7, 22 के बटे कितना हो गया 7 हो गया, r मान कितना 7 के बटे 2, कितनी बार है बच्चा 7 के बटे में 2 उल्टा हो गया, 22 के बटे में 7 हो गया, और r कितना दिया बच्चा 7 के बटे में 2, कितनी बार है बच्चा 2 बार है का, अब बटे में कितना 4 है, ये भी क्या ध्यान दो, ये 1 बटे ध्यान दो, ये ऐसे 1 बटे के 4 हो गया। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 कम 2 2 से 11 है का, आप कितना आ गया सब कट गया, 11 से 77 है का, बटे में 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। आगे दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए तीसरा नंबर आइए, पढ़िए प्रश्न पढ़िए। देख कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया 14 सेंटीमीटर दे, ये देखो ए मानिए कोई वृत्त हो गया, ए मानिए क्या मानिए ये कोई सुई हो गया, सुई हो गया, इस सुई की लंबाई दिया कितना 14 सेंटीमीटर दिया, तो कहीं रखिए चाहे यहां रखिए, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं ये सुई है का 5 मिनट बाद क्या यहां है का, ये यहां 5 मिनट चला है का, ऐसे ना समझो, पूरा पूरा देख लो, देखने की इच्छा तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो 10, ये हो गया 11। चलो देख समझो, अगर मानिए 1 मिनट सुई यहां, तो 5 मिनट को एक 5 मिनट बाद का 5 मिनट बाद घड़ी सुई यहां आएगा, ये यहां जाएगा, ये मानिए यहां जाएगा, तो कह रहा है कि जब ये मिनट सुई अगर 5 मिनट अगर यहां आती है, तो कह रहा है कि कोण कितना कोण बनेगा, सॉरी उल्टा बोल देगा, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, इस सुई की लंबाई दिया कितना 14 दिया है, कितना 14 दिया है, और क्या कर रहा है, और कर रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या कीजिए, मतलब अगर ये सुई 5 मिनट अगर यहां चला आता है, तो हमको इसका क्या निकालना बच्चा क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल। क्या आप देखिए क्या यहाँ पर त्रिज्यखंड है का, ये वाला फिगर देखिए क्या त्रिज्यखंड ऐसे, अगर सब ऐसे ए ऐसे समझिए, ए ऐसे, सुई की लंबाई दिया 14, सुई की लंबाई दिया 14, तो मतलब ये मिनट सुई यहां से यहां चला आएगा, यहां से यहां चला है। चलो आइए, अगर आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है क्या, आपको r का मान दिया a का है, मतलब हमारी सुई की लंबाई का त्रिज्या तो है, त्रिज्या ही है ना, कितना दिया r का मान दिया 14 दिया, आप थीटा का मान नहीं मानोगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि 1 मिनट में कितना कोण होता है 6 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो इस सुई की लंबाई कई मिनट चली 5 मिनट में, कितने मिनट चली 5 मिनट में, अगर 1 मिनट 6 बनाता तो 5 मिनट में आपका 6 पंजे 30 बनेगा। अब थीटा का मान कितना मिल गया है 30, इस मान की r आंसर जाएगा, थीटा का मान है r का मान है उत्तर आ जाएगा। चलो देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा, क्वेश्चन को तीसरा है का, देखिए क्या दिया है, दिया है सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना दिया बच्चा 14 सेंटीमीटर है का, कितना में चला बच्चा, यहां देखो क्या कर रहा है 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, कितना बनाया बच्चा 5 मिनट में, हमने अभी बताया क्या 1 मिनट कितना चलेगा 6 डिग्री, तो 5 मिनट से 5 30,
तो कितना बचा 56 कितना 31 हो जाएगा, ऐसे ना समझ में आए तो 5 × 6 56 30 डिग्री। थीटा का मान दे दिया, क्या थीटा का मान दे दिया, थीटा मान दे, बाकी सब रख लीजिए। तो क्या कहिए बच्चा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा मान कितना बच्चा 30 है का बटे में 360, पाई के मान 22 बटे में 7, r मान कितना बच्चा 14 × 14 काटिए 12 आ गया। 2 से काटो 6, 2 से काटो 7, 2 से काटो 3, 2 से काटो 11 जाएगा। अब क्या 7 कम 7, 7 गुना 14, ये देखो 11 से 77 77, 11 से 77 7 14 14 15 बटे में 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। 5 मिनट में कितना बन जाएगा 154 बटे में 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सब ऐसे में सबको हल्का स्टेप बता देना है। कुल क्या सवाल है बच्चा, कुल 14 सवाल है। चलिए आपसे कम से कम 5 सवाल करा देते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो करा संगत लघु वृत्त संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको क्या दिया, देखो आपको दिया कोई वृत्त हो गया, कोई वृत्त हो गया, आपको कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या है तो त्रिज्या कितना बच्चा, आपको त्रिज्या की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। चलो और क्या कर रहा है, कह रहा है केंद्र मतलब यहाँ कह रहा है केंद्र पर कितना कोण होता है बच्चा 90 डिग्री। क्या मतलब बच्चा 90 डिग्री होता है क्या, आपसे क्या बोल रहा है और क्या अंतिम कर दे। पहला क्वेश्चन बोला लघु वृत्तखंड, क्या लघु वृत्तखंड, तो मतलब लघु वृत्तखंड क्या होता है बच्चा, एक कोई जीवा और एक कोई जीवा एक संगत चाप द्वारा घेरी गई आकृति क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। आपको सीखा निकालना क्षेत्रफल, पर देखो क्या दिया, आपको दिया है त्रिज्या दिया r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। पहला पूछ रहा है क्या, लघु वृत्तखंड का क्या पूछ रहा है बच्चा, क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 300, सॉरी वृत्तखंड है ना, क्या r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1 बटे 2 क्या बच्चा sin थीटा। अब आप लोग कर लीजिए, देखिए सब कुछ मान मालूम है, r का मान 10 है, पाई का मान जानोगे, थीटा मान कितना 90 है का, थीटा मान कितना बच्चा 90, एक sin 90 है, थीटा मान दिया है का, रख लीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, इसको रख लीजिए आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, कर संगत दीर्घ, क्या बोला दूसरा प्रश्न बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ मतलब आपको क्या निकालना है, एक क्या है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, दो त्रिज्या और एक संगत चाप द्वारा घेरी गई आकृति क्या बोलते हैं बच्चा, ये आपको सर क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है क्या। हमने बताया था दीर्घ को क्या बताया था, अगर हम इस पूरे वृत्त में से अगर ये त्रिज्यखंड निकाल देंगे तो आपको ये फॉर्मूला क्या बताता, पूरे वृत्त में से वृत्त का कितना बच्चा पाई r स्क्वायर माइनस क्या घटाएंगे, ये पूरा ये क्या है, ये पूरा a, ये पूरा क्या आपका, ये पूरा का त्रिज्यखंड का ये घटाएंगे। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। बस मान रख r का मान है ये, थीटा का मान है ये, मान रखिए उत्तर आ जाएगा। अगर ये आप लोग रख लीजिए, ये भी रख लेंगे उम्मीद करते हैं, अगर नहीं तो देखिए हल कर देते हैं, हमको लगता है कर लेंगे सीधा, क्योंकि सब कुछ मान मालूम है, r का मान सब कुछ मालूम है। प्रश्न 5 पढ़िए, देखो ऐसे सब कुछ हो जाएगा, जो थोड़ा सा दुविधा रहेगा वही बताएंगे, ये सब मान सही है सब कर लीजिएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज भाई कल मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, करा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 बनाता अंतरित करता है। देखो क्यों वही बात आ गई, ये भी सिंपल है, ये कोई वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया, केंद्र से त्रिज्या दिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया है का, 21 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या करा
के पर ये देखो केंद्र पर कितना कोण बना बच्चा 60 बना है। आपसे क्या करा पहला देखो सबसे पहले दिया है त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, थीटा दिया है 60 दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या दिया होता है थीटा, लंबाई फॉर्मूला क्या थीटा 360 2 पाई r, थीटा का मान दिया r का मान दिया मान रखिए आंसर आ गया। कौन सी बड़ी बात है रखना, हम जानते हैं आप लोग हाई स्कूल के बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं, मान तो रख ही सकते हैं ना। अगला ये कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। r का मान मालूम है, थीटा का मान मालूम है, रखिए इसको रखिए आंसर आ जाएगा, इसको रखिए आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आई, ये सब सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है पांचवा कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ये पूछ रहा आपका क्या वृत्तखंड पूछ रहा है का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्तखंड का r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1 बटे 2 क्या होगा sin थीटा। बस ये देखो r का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, आंसर आ जाएगा पास। एक क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, वो भी शायद आसान है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों आसान है, देख लीजिए। इतना आप देखिए सब खाली फॉर्मूला लिख दिया, मान भी लिख दिया, बस आपको खाली हल करना है, माने बस हल कर लीजिएगा, इतना कर ले तो मुश्किल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 है, तो आपको निकालना लघु और दीर्घ वृत्त निकालना। ये देखो देखिए ये कोई क्या हो गया वृत्त हो गया, एक कोई त्रिज्या हो गया, मानिए त्रिज्या दिया हुआ बच्चा, त्रिज्या आपको दिया है 15 सेंटीमीटर और आपको कोण दिया है 60। कितना दिया बच्चा 60 दिया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो त्रिज्या दिया है, ऐसे लिख दो वृत्तखंड की त्रिज्या दिया 15 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का मान दिया है, थीटा का मान कितना दिया बच्चा 60। कितना दिया थीटा का मान 60 दिया है। पहला आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1 बटे के 2 क्या होगा sin थीटा हो जाएगा। बस r का मान थीटा का मान रखिए आंसर आ जाएगा। दूसरा आपसे क्या कर रहा है दीर्घ, क्या कर रहा है बच्चा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये देखिए ये आगे कोई क्या होगा जीवा हो गया, सॉरी वृत्तखंड हो गया क्या, ये लघु हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका हो गया दीर्घ, क्या हो गया दीर्घ हो गया। अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह निकाल दे तो आपका आ जाएगा बस वृत्त का पाई स्क्वायर माइनस ये क्या बच्चा ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने सही देखो ये देखो पाई का मान धर्म करते हैं, r का मान दिया है, हमने लघु वृत्तखंड का मान यहां से निकालने का, यहां से जो भी आएगा कुछ भी आएगा इसका मान यहां रखना, r का मान रखना, पाई का मान रखना, हल करना, आपका उत्तर आ जाएगा। पाई का मान धर्म करते हैं, r का मान दिया है, लघु वृत्तखंड का हमने यहां से निकाला है, रखिएगा आंसर आ जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है, ये आपका बात में बहुत एंजॉय है, मतलब मजा आएगा करने में। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है त्रिज्या, देखो फिर लिया है कर रहा है त्रिज्या दिया, त्रिज्या कितना बच्चा त्रिज्या है आपका 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना बच्चा 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर कितना बना रहा है, केंद्र पर कोण बना रहा है 120 डिग्री, कितना बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है। 120 डिग्री कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्र सब कुछ दिया है यार, देखो आपको दिया है ये क्या है वृत्तखंड की त्रिज्या, r दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 120 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1 बटे के 2, ये क्या होता है sin थीटा। बस r का मान रखिए, थीटा का मान रखिए,
सब कुछ मान दिया आंसर। चलिए आज आपके इतना ही, आज आपके लिए इतना ही। आप लोग देखिए, आप लोगों को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता आप लोग लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी अगर मानिए अगर आप लोग को ये मान रखने में कोई समस्या होता है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर देंगे, तो हम आपके लिए दोबारा ये प्रश्न सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए आपके चैनल का नाम क्या है, दृष्टि द पॉइंट ऑफ सक्सेस। इस चैनल को आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।